हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं केवीएस एनवीएस टीयर 2 एग्जाम जो आज हुआ है पीआरटी मैथ्स का, उसके क्वेश्चंस को मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 से मैं शुरू कर रही हूँ। द क्वेश्चन इज n इज द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ 15, 18, 20 एंड 27। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विथ विच n शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो इसमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला तो आपको वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि ये चारों नंबर से डिविजिबल है। उसके बाद हमको ये देखना है कि कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो जो n है वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो पहला पार्ट अगर देखते हैं कि जो नंबर n है वो इन चारों नंबर से डिविजिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब वो नंबर सब इन चारों नंबर का कॉमन मल्टीपल होगा। और यहाँ पे दिया वो नंबर लीस्ट होना चाहिए। इसका मतलब कि वो जो नंबर होगा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ये चारों नंबर का। तो हमें सबसे पहले तो एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो चलिए एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 15 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो 3 इंटू 5 होता है। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 स्क्वायर होता है। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 5 होता है। और 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 क्यूब होता है। तो जो एलसीएम होता है वो सारे प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर होगा। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 है, 3 है, 5 है। 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 3 का 3 और 5 का 1 है। अभी सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 540। तो जो नंबर चारों नंबर से डिविजिबल है वो 540 है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता करेंगे कि इसमें हमें कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 3 के ग्रुप में नहीं है। तो हम 2 टेबल से पहले इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 टाइम्स 270, अगेन 2 टाइम्स 135, फिर 3 का टेबल यूज करेंगे। 3 टाइम्स 45, फिर 3 टाइम्स 15 और फिर 3 टाइम्स 5 और फिर 5 टाइम्स 1। तो 540 को अगर हम लिखते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है। यहाँ पे देखो केवल 3 का ही ग्रुप बन रहा है 3 में। और इसको अगर हमें एक परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें एक और 2 इसमें मल्टीप्लाई करना है और 2 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करना है। मतलब हमको इसमें 5 इंटू 5 इंटू 2 हमें मल्टीप्लाई करना होगा 540 में, तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो जो नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 5 इंटू 5 इंटू 2 जो कि 50 होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3। Next question. Question number 32. If the mean of the data is given as 15, then what is the sum of mode and median of the data? तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ तो एरर है, क्योंकि जब हम इसका k का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो वैल्यू हमारा नेगेटिव आ रहा है। k का वैल्यू -30 आ रहा है और हमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ मोड एंड मीडियन। यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जो कि रिपीट हो रहा है, तो मोड तो हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ठीक है। और अगर k का वैल्यू अगर किसी एक नंबर से रिपीट होता तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन k का वैल्यू -30। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये रॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का करते हैं। क्वेश्चन 33. If 1998 equal to a to the power p into b to the power q into c to the power r, where a, b and c are prime numbers and p, q, r are positive number, then what is the value of 5a plus 8b minus c? तो सबसे पहले हम 1998 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हम 2 का टेबल यूज करेंगे यहाँ पे। सो 2 टाइम्स 999, फिर हम 3 का टेबल यूज करेंगे। तो 3 टाइम्स 333, अगेन 3 का टेबल 111, अगेन 3 का टेबल 37 और 37 टाइम्स 1। तो हम यहाँ पे 1998 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 37। और जो 1998 का जो दिया है a टू दी पावर p इंटू बी टू दी पावर q इंटू सी टू दी पावर r, इससे अगर हम रिलेट करें तो हमारा a का वैल्यू 2 आ रहा है, b का वैल्यू 3 आ रहा है और c का वैल्यू 37 आ रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 5a प्लस 8b माइनस c। तो
5 into 2 plus 8 into 3 माइनस 37, इसको हमको सॉल्व करना है। तो 5 इंटू 2 10, 8 इंटू 3 24 माइनस 37, 10 प्लस 24 होता है 34, 34 माइनस 37 अगर हम करेंगे तो माइनस 3 आएगा, तो ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप देख रहे हो मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब चलिए आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 34. If F, V and E denote the number of faces, vertices and edges respectively of a pentagonal prism, then what is the value of V plus E minus F? तो ये है पेंटागोनल प्रिज्म, मतलब कि इसका जो दोनों जो बेस होगा ना, टॉप का और बॉटम का, वो पेंटागोन का शेप होगा और रिमेनिंग सारे साइड फेसेस वो रेक्टेंगल या स्क्वायर होंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे एक फिगर डाला है, ये हमारा एक पेंटागोनल प्रिज्म है, इसमें हमको फाइंड आउट करना है कितने फेसेस, एजेस और वर्टिसेस हैं। तो इसमें जो होता है 7 फेसेस हैं, टॉप एंड बॉटम में 2 हैं और रिमेनिंग हर एक पेंटागन का 5 साइड होता है, हर एक साइड से एक एक रेक्टेंगल है। तो टोटल 7 फेसेस हैं, एजेस 15 है और वर्टिसेस 10 है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है V प्लस E माइनस F। तो V है 10, एजेस है 15 माइनस फेसेस है 7, सो 25 माइनस 7, तो आंसर होगा 18, थर्ड ऑप्शन। मैं देख रही हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे थर्ड ही आ रहा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 35. If a 9-digit number is divisible by 72, then what is the value of 3x plus 21? तो अगर वो नंबर 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 9 और 8 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 9 इंटू 8 गिव्स 72 और 9 और 8 जो है वो को प्राइम नंबर है। तो आप सभी को डिविजिबिलिटी रूल तो जरूर ही पता होगा। तो सबसे पहले मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करूंगी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट का 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8, देन द कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 8। तो लास्ट का 3 नंबर तो यहाँ पे 2, 5 और y है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 8 टाइम्स 3 तो 24 होता है, रिमाइंडर 1 होता है। अब हम यहाँ पे कैसा नंबर डालेंगे जो 8 से डिविजिबल होगा? सो 8 2 जा 16, अगर यहाँ पे 6 है तब हम इजिली इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ से तो हमें पता चल गया कि y का वैल्यू 6 होना है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो हम ऐड करते हैं 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस y का वैल्यू हम यहाँ पे 6 डाल दे रहे हैं। अभी सबको ऐड करेंगे तो आएगा 42 प्लस x। तो 9 का टेबल में आप देखिए कौन सा नंबर जो 42 के नियर में है, तो 45 है। तो 42 में क्या ऐड करेंगे तो 45 होगा, ऑब्वियसली 3 ऐड करेंगे तो x का वैल्यू 3 आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है 3x प्लस 2y। तो ये होगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6, तो 3 3 9 प्लस 12, तो इसका आंसर है 21। इसका भी आंसर थर्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 36. The average of 10 numbers is 18, the average of first 5 number is 15, and the average of last number is 19. If the fifth number from the beginning is excluded, what will be the average of remaining 9 numbers? तो पहले तो यहाँ पे दिया है 10 नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इन 10 नंबरों का जो एवरेज है वो 18 है। इसका मतलब सम ऑफ 10 नंबर्स जो होगा वो 18 इंटू 10 होगा, जो कि 180 होगा। फिर सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, ये जो फर्स्ट 5 नंबर्स हैं इनका एवरेज दिया है 15। सो सम ऑफ 5 नंबर्स जो है वो होगा 15 इंटू 5 75। फिर दिया एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर इज 19, सो 1 2 3 4 5 6। सो इन सारे नंबर्स का जो एवरेज है वो है 19। सम ऑफ लास्ट 6 नंबर्स जो है वो है 19 इंटू
6, 114। तो अगर आप देख रहे हैं इसमें जो 5 है वो रिपीट हो रहा है, वो फर्स्ट सम ऑफ 5 एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 और एवरेज ऑफ लास्ट 6 में भी आ रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं इसमें 75 sum of 5 numbers from the beginning plus sum of last 6 numbers is 114. इसमें 5 repeated है, it should be equal to 180 plus the fifth number. हम मानते हैं fifth number is x to the x5, ठीक है। तो यहाँ से हम x5 का वैल्यू हम निकाल लेंगे, 75 plus 114 is 189 minus 180, तो 9 आ गया। तो हमारा जो फिफ्थ नंबर है वो 9 है। अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ द फिफ्थ नंबर फ्रॉम द बिगिनिंग इज एक्सक्लूडेड, तब तो 9 नंबर बचेगा। तो क्या होगा सम ऑफ 9 नंबर्स? 10 नंबर तो हमें पता है 180 है, अब उस 180 में जो फिफ्थ नंबर मिला है 9 वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 180 माइनस 9 171 होगा, और हमें इसका एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज होगा 171 डिवाइडेड बाई 9, तो इसका आंसर होगा 19, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Question 37. Arun's monthly income is 36,000. He spends 70% of his income. If his expenditure increases by 10%, saving increases by 20%, then what is his increased income? तो इसमें दिया है कि वो 70% स्पेंड करता है, इसका मतलब 30% वो सेव करता है। तो हम यहाँ से उसका कितना एक्सपेंडिचर है और उसका कितना सेविंग है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो एक्सपेंडिचर है वो है 70% ऑफ 36,000, ठीक है। तो यहाँ से होगा 70/100 इंटू 36,000, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25,200, ये इसका एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग कितना होगा? अगर वो अपने इनकम का 70% स्पेंड करता है, मतलब 30% वो सेव करता है, तो वो होगा 30% ऑफ 36,000, सो 30/100 इंटू 36,000, सो यहाँ से हमारा आ गया 10,800 इज सेविंग। अब बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%, सो जो न्यू एक्सपेंडिचर होगा तो प्रीवियस एक्सपेंडिचर प्लस 10% ऑफ दैट, ठीक है। तो ये जो अगर हम निकालते हैं 25,200 प्लस 10% ऑफ 25,200 इज 2520, तो हमारा जो नया एक्सपेंडिचर वो आ गया 27,720 रुपीज। फिर बोल रहे हैं इसका सेविंग इज ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 20%, सो न्यू सेविंग क्या होगा? जो पुराना सेविंग है 10,800 प्लस 20% ऑफ 10,800, ठीक है। तो 10,800 प्लस 20% ऑफ 10,800 इज 2,160, so ये होगा 12,960। तो इंक्रीज्ड इनकम क्या होगा? इन दोनों का सम होगा, तो ऐड कर लेते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 40,680, तो ये है ऑप्शन 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question is the sides of a triangular park are 33 meter, 56 meter and 65 meter. Its area is equal to 1.5 times the area of a circular field. You have to find the radius of the field. तो ट्रायंगुलर पार्क का साइड दिया है और एरिया निकालना है, तो हम हीरोइंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और अगर हम चेक करें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, उससे भी कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल करने के लिए अगर है तो क्या हमें देखना होगा कि हाइपोटेनियस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इसमें देखिए, तो हम सबसे पहले ना तीनों साइड का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। सो 33 स्क्वायर जो है वो है 1089, 56 स्क्वायर 3136, और 65 स्क्वायर होता है 4,225। तो अगर आप इस दोनों को भी अगर ऐड करेंगे तो आपको यही मिलेगा। इसका मतलब कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ग्रेटेस्ट लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। इसका मतलब ये है 65
और इसको आप 33 मान लीजिए, इसको 56 मान लीजिए। तो इसका जो एरिया होगा वो हम फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से आएगा हाफ इंटू 56 इंटू 33 और 2 और 56 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 28 इंटू 33 अगर हम करेंगे तो हमें एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 924 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहे हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो कि 924 है इज 1.5 टाइम्स द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, हमें आर स्क्वायर आर रेडियस फाइंड आउट करना है। तो पाई आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं 924 डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है। उसके बाद हम इसको फर्दर लिख सकते हैं 10 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा 9240 डिवाइडेड बाई 15 और 15 टाइम्स 616, तो आर स्क्वायर का वैल्यू होगा 616 डिवाइडेड बाई 22/7। फिर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे और 22 के टेबल में 616 आता है और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 196 होगा। तो जो रेडियस है वो रूट ऑफ 196, तो आंसर है 14 मीटर, ऑप्शन 4। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ज्यादा है बट क्वेश्चन इजी ही है। नेक्स्ट, टू पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 6778। तो ठीक है, हम एक जो छोटा नंबर है उसको हम x मान लेते हैं, तो बड़ा नंबर होगा x प्लस 6778। नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर इज द डिवाइजर, लार्जर नंबर इज द डिविडेंड। जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो जो कोशेंट आ रहा है वो है 3 और इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो है 1028। देन यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। तो हमें तो पता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो हम उससे लिख सकते हैं x प्लस 6778 इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं तो x प्लस 6778 इक्वल टू 3x प्लस 1028। फिर यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x इक्वल टू 6778 माइनस 1028। जो x का वैल्यू यहाँ से आएगा वो होगा 5750 डिवाइडेड बाई 2 जो कि होगा 2875। ये तो हमारा स्मॉलर नंबर है। ग्रेटर नंबर इज x प्लस 6778, मतलब कि 2875 प्लस 6778 ये हमारा ग्रेटर नंबर है जो कि है 9653। अब दोनों नंबर का सम अगर निकालना है तो 9653 में हम स्मॉलर नंबर जो 2875 है वो ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 12528। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है cost of 5 whole 1/4 kg apple is 336 rupees. Cost of 5.5 kg of grapes is 206.25 rupees and the cost of 3 whole 3/4 kg of orange is 78 rupees. Then what will be the total cost of this much apple, this much grape and this much orange? ये सिंपल सवाल है, बस आपको यूनिटरी मेथड इसमें यूज करना है। तो सबका पहले हम कॉस्ट ऑफ 1 kg निकालेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा एप्पल। तो एप्पल का क्या दिया है 5 होल 1/4 kg, इसका मतलब कि 21/4 kg का जो कॉस्ट है वो 336 रुपीज है। तो 1 kg का क्या होगा 336 डिवाइडेड बाई 21/4 और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर हम यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो हमारा आएगा 64 रुपीज 1 kg। और हमें फाइंड आउट कितने का करना है 3 होल 1/2 मतलब कि 7/2 kg। सो हमें 1 kg तो पता चल गया, तो 7/2 kg के लिए हमें 64 में 7/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 टाइम्स 32 और 32 इंटू 7 जो है वो होगा 224 रुपीज। तो एप्पल का तो पता चल गया। अब ग्रेप्स 5 होल 1/2 kg मीन्स 5 2s are 10 plus 1 11/2 kg ग्रेप्स का रेट है 206.25
फिर 1 kg का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 206.25 डिवाइडेड बाय 11/2, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके रेसिप्रोकल लिखेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 11 के टेबल से, तो ये आ जाएगा 18.75 एंड 18.75 इंटू 2 इज 37.50 और हमें फाइंड आउट करना है 8 kg ग्रेप्स का वैल्यू। सो 8 इंटू 37.50 ये होगा हमारा 300 रुपीज। तो 2 का तो पता चल गया, अब ऑरेंजेस का निकालना है। तो 15/4 kg ऑरेंजेस का कॉस्ट है 78 रुपीज। तो 1 kg का कॉस्ट होगा 78 इंटू 4/15। इसको हम 3 के टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 5 15, 3 टाइम्स 26। सो यहाँ से आ गया 104/5 और हमें फाइंड आउट करना 1 होल 1/2 मतलब कि 3/2 kg। तो ये है 104/5 इंटू 3/2। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 156/5 विच इज इक्वल टू 31.2 रुपीज। अभी हमको टोटल कॉस्ट निकालना है तो सबको हम ऐड करेंगे। तो पहला आया 224.00, दूसरा है 300.00, उसके बाद है 31.20। अभी हम सबको ऐड कर देंगे यहाँ से, तो जो आंसर आएगा वो है 555.20। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man bought 20 kg of sugar for 1200 rupees and sold it at a profit equal to selling price of 4 kg of sugar. What was the selling price of 4 kg of sugar? तो इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि let the selling price of 1 kg sugar be x। ठीक है, तो 4 kg का हो जाएगा हमारा 4x। प्रॉफिट जो है वो भी हमारा 4x होगा क्योंकि प्रॉफिट दिया है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 kg शुगर का इक्वल है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और तो सेलिंग प्राइस तो हमें 4 kg का मालूम है, तो पहले हम सेलिंग प्राइस ऑफ 20 kg शुगर का फाइंड आउट करते हैं क्योंकि कॉस्ट प्राइस 20 kg शुगर का दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला में डालेंगे 20x माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 kg शुगर इज 1200 इक्वल टू 4x। तो 20 माइनस 4x होगा 16x इक्वल टू 1200 और हमारा x का वैल्यू यहाँ से आएगा 1200/16। तो आएगा हमारा आंसर यहाँ से 75 और हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 kg शुगर। तो होगा 4 इंटू 75 विच विल गिव मी आंसर एज 300 रुपीज, जो है हमारा ऑप्शन 2। ठीक है, अब चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन 42, व्हेन x is subtracted from each of 49, 42, 25 and 22, the numbers obtained in this order are in proportion। तो सबसे हम x सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और वो हमारा प्रोपोर्शन में होगा, जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में। ठीक है, और जब 2 रेशियोज प्रोपोर्शन में होता है इसका मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हमारा एक्सट्रीम होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल्स। तो इस तरह से ये एक्सपैंड हो जाएगा, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे x का वैल्यू 7 आएगा, बट हमें फाइंड आउट करना है 3x + 2। तो यहाँ से होगा 3 इंटू 7 + 2 जो कि है 21 + 2। सो आंसर इज 23, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।